दोस्तों फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रोबो ट्रेडर ट्यूटोरियल के और एक नए एपिसोड पे। जैसा कि आप जानते हैं मैंने इस चैनल पे रोबो ट्रेडर के ऊपर काफी सारा ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड किया है और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि रोबो ट्रेडर के जरिए कैसे आप ऑप्शंस पे एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसका 2 एपिसोड ऑलरेडी मैं बना चुका हूं जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। आप वहीं से जाके ये 2 वीडियो को देख सकते हैं या तो वीडियो के ऊपर आई बटन पे जो नोटिफिकेशन आ रहा है उस आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन एल्गो ट्रेडिंग पे आज ये तीसरा एपिसोड है। पहले 2 एपिसोड पे हम लोगों ने सीखा था बुलिश स्ट्रेटेजी, जहां पर पहले एपिसोड पे हम लोगों ने सीखा था बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी और दूसरे एपिसोड पे हमने सीखा था बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। 2 बुलिश स्ट्रेटेजी सीख लेने के बाद आज हम लोग सीखेंगे एक बेयरिश स्ट्रेटेजी जिसका नाम है बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। तो जो लोग इस स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामोल और आप देख रहे हैं एचडी टेक। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं और ऐसा ही ट्यूटोरियल वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी इस चैनल पे नया कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों चलिए जल्दी से मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के जरिए समझा देता हूँ बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी क्या होता है। इस स्ट्रेटेजी के नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि ये एक बेयर स्ट्रेटेजी है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बेयर। पुट मतलब हो गया यहाँ पर पुट ऑप्शन लेके हम लोग इस स्ट्रेटेजी को बनाएंगे और स्प्रेड जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड पे आप सभी को बताया था कि 2 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शंस होता है उस ऑप्शंस को लेके जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं उस ट्रेड को स्प्रेड ट्रेडिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बेयर स्ट्रेटेजी को सीखेंगे जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन को लेके बनता है। दोस्तों बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी बिल्कुल बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी जैसा ही होता है। इस स्ट्रेटेजी पे कॉल की जगह सिर्फ पुट को लेना पड़ता है। जैसा कि हमने बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी के लिए कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, यहाँ पर बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी के लिए हम लोग पुट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस स्ट्रेटेजी को हम लोग तब बना सकते हैं जब हमारा व्यू थोड़ा सा बेयरिश होता है, मतलब जिस लेवल पे हम लोग इस स्ट्रेटेजी को बिठाएंगे उस लेवल से मार्केट को आगे चल के नीचे आना है या तो उस जगह के आसपास रहना है, तभी हम लोग इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट हमारे अगेंस्ट पे चला जाता है तब इस जगह पे हम लोगों को ज्यादा लॉस देना ना पड़े, इसीलिए इस स्ट्रेटेजी को यूज किया जाता है। बेयर पुट स्ट्रेटेजी के लिए आपको एक ही बात ध्यान पे रखना है कि आप जब स्ट्रेटेजी को बनाएंगे तब पुट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ट्रेडिंग रूल यहाँ पर ऐसा है कि आपको इन द मनी का जो पुट ऑप्शन होता है, नजदीक का जो पुट होता है, उस पुट ऑप्शन को बाई करना पड़ता है और जो आउट ऑफ द मनी पुट होता है, मतलब स्पॉट प्राइस से नीचे की तरफ जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन को सेल करना पड़ता है। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर कोई दूसरे ऑप्शन स्ट्राइक पे भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रूल को आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। वो है जब आप बाई करेंगे वो स्ट्राइक प्राइस नजदीक का होना चाहिए, वो इन द मनी हो, एट द मनी हो, और जो पुट ऑप्शन को आप बेचेंगे वो पुट ऑप्शन थोड़ा दूर का होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ द मनी का होना चाहिए। स्ट्रेटेजी बनाने के टाइम पे आपको जरूर इस चीज को ध्यान पे रखना है। स्ट्रेटेजी रूल को फिर से यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। जो स्ट्राइक आप ले रहे हैं वो एक ही अंडरलाइन एसेट का होना चाहिए, मतलब बैंक निफ्टी पे अगर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो दोनों पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी का होना चाहिए, अगर निफ्टी का बना रहे हैं तो दोनों पुट ऑप्शन निफ्टी का होना चाहिए। 2 ऑप्शन का एक्सपायरी सेम डे पे होना चाहिए, अलग अलग एक्सपायरी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, और 2 पुट ऑप्शन का जो क्वांटिटी रहेगा वो क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल के साथ इस स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। आज 5 अप्रैल 2021 अभी बैंक निफ्टी स्पॉट 32,500 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी 1350 पॉइंट डाउन है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम लोग एक बेयरिश व्यू लेते हैं जो कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन मतलब 8 अप्रैल 2021 को 31,000 लेवल के आसपास होना चाहिए। तो अभी बैंक निफ्टी स्पॉट 32,500 पे ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पर हम लोग एक बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनाएंगे और हम लोग देखेंगे कौन सा स्ट्राइक पे क्या प्रीमियम मिल रहा है, क्या प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, ओवरऑल इस स्ट्रेटेजी पे हम लोगों को कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है।
तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 32,500 का पुट जो कि एटीएम पुट है उसका प्रीमियम चेक किया, जिसका प्राइस चल रहा है 555 रुपीज। और उसके साथ हमने 32,000 का पुट ऑप्शन जो कि ओटीएम आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है, इसका प्राइस चेक किया, इसका प्राइस चल रहा है 355 रुपीज। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट का जो प्राइस चल रहा है 32,670, जो कि थोड़ा ऊपर चला गया है। 32,500 का जो पुट हमने 555 रुपीज देखा था, उस पुट ऑप्शन का दाम अभी थोड़ा सा नीचे आ गया है, जो चल रहा है 472 रुपीज। इस ऑप्शन का आज का हाई देख लीजिए जो है 671, और 32,000 का जो पुट ऑप्शन है उस पुट ऑप्शन का प्राइस अभी चल रहा है 275, जिसका आज का हाई है 449 रुपीज। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 32,500 का पुट ऑप्शन और 32,000 का पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम का गैप चल रहा है वो है 200 रुपीज। इसी को ही एग्जाम्पल लेके हम लोग पहले इस स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम रोबो ट्रेडर पे कैसे इस स्ट्रेटेजी को बनाएंगे वो सीखेंगे, और उसके बाद एमी ब्रोकर के जरिए कैसे आप रोबो ट्रेडर के साथ एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं वो भी मैं इस एपिसोड पे आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें एटीएम का जो पुट था उस पुट का स्ट्राइक प्राइस था 32,500 और ओटीएम का जो पुट ऑप्शन था उस पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस था 32,000। स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर एटीएम का जो पुट ऑप्शन है उस पुट ऑप्शन को बाई करना था, जो कि 32,500 का पुट जिसका प्रीमियम चल रहा था 555 रुपीज। यहाँ पर हम लोग इसको बाई करते हैं, तो बाई करने के लिए हमारे अकाउंट से ये पैसा निकल जाएगा, हम पहले इसका प्रीमियम पे कर देते हैं। तो यहाँ पर 555 रुपीज हमारे अकाउंट से निकल गया। सेकेंड जो लेग था उस लेग में 32,000 का पुट जो कि ओटीएम का पुट है आउट ऑफ द मनी का, इस पुट ऑप्शन को सेल करना था। इसका प्राइस चल रहा था 355 रुपीज। इसको बेचने के बाद हम लोगों को प्रीमियम मिलेगा 355 रुपीज, जो प्रीमियम हम रिसीव करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम पहले 555 रुपीज प्रीमियम पे कर रहे हैं और उसके बाद 355 रुपीज प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी के लिए हम लोगों को प्रीमियम पे करना पड़ रहा है 200 रुपीज। इस जगह पे मैं फिर से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो भी स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको पहले आप पेपर ट्रेडिंग मोड पे बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। लगातार कुछ दिन उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप एक्चुअल ट्रेडिंग कीजिए। मार्केट में बहुत रिस्क है, अगर गलती करते हैं तो यहाँ पर आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 200 रुपीज़ पे करके इस स्ट्रेटेजी को बना लिया है। आगे हम लोग अलग अलग सिनेरियो पे इसको चेक करेंगे कि मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन पे जाता है वहाँ पर क्या प्रॉफिट मिलता है, अगर एगेंस्ट पे जाता है वहाँ पर क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को बनाने के टाइम पे हमारा व्यू था बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन पे 31,000 लेवल के आसपास क्लोज देगा। तो सिनेरियो 1 पे हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन 31,500 पे क्लोज दिया, जो कि हमारा जो लेवल था 31,000 उससे 500 पॉइंट ऊपर है। तो इस सिनेरियो पे हम लोग समझेंगे यहाँ पर हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने 32,500 का जो पुट ऑप्शन है उस पुट ऑप्शन को बाई किया था और जिसके लिए हम लोगों ने 555 रुपीज प्रीमियम पे किया था। एक्सपायरी के दिन पे जब बैंक निफ्टी स्पॉट 31,500 हो जाता है तब इस पुट ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा 1,000 रुपीज, क्योंकि 32,500 का पुट और बैंक निफ्टी क्लोज दिया 31,500। तो इस पुट ऑप्शन का इंटेंसिक वैल्यू हो जाता है 1,000 रुपीज। इस पुट ऑप्शन के लिए हम लोगों ने पहले ही 555 रुपीज पे कर चुके थे, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर 445 रुपीज का प्रॉफिट होगा। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी पे हम लोगों ने एक ओटीएम पुट भी सेल किया था जो स्ट्राइक प्राइस था 32,000 का और जिसका प्रीमियम था 355 रुपीज। ये 355 रुपीज हम लोगों को रिसीव हुआ था। एक्सपायरी के दिन पे जब बैंक निफ्टी 31,500 पे क्लोज देगा तब इस 32,000 का पुट ऑप्शन का इंटेंसिक वैल्यू हो जाएगा 500 रुपीज। जैसा कि इस ऑप्शन के लिए हम लोगों ने पहले ही 355 रुपीज रिसीव कर लिया था, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर 145 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोगों को मिला 445 रुपीज, पे करना पड़ा 145 रुपीज। तो कुल मिला के यहाँ पर हम लोगों को 300 रुपीज का प्रॉफिट आया, जो कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सिनेरियो 1 पे समझ गए होंगे बैंक निफ्टी अगर हमारे फेवर पे क्लोज देता है, जैसा हमने सोचा था कि 31,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी क्लोज देता है तो यहाँ पर हम लोगों को कितना प्रॉफिट हो सकता है।
मार्केट के अंदर ऐसा भी हो सकता है, हमने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। हमने सोचा बैंक निफ्टी 31,000 के आसपास क्लोज देगा, बैंक निफ्टी हमारे अगेंस्ट पे जाके अगर 33,000 के आसपास क्लोज देता है, तब इस स्ट्रेटेजी पे हम लोगों को क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो सकता है वो हम लोग दूसरे सिनेरियो पे समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले एटीएम का जो 32,500 का पुट है उसको बाय किया था, और जिसके लिए हम लोगों ने 555 रुपीज प्रीमियम पे कर दिया था। एक्सपायरी के दिन जब बैंक निफ्टी 33,000 पे क्लोज होता है, तब इस ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा 0, इसका कोई भी इंटेंसिक वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये जो 555 रुपीज हमने पे किया है, ये 555 रुपीज अपना लॉस होगा। यहाँ पर सेकेंड लेग जो 32,000 का पुट ऑप्शन हमने सेल किया था, जिसका प्रीमियम चल रहा था 355 रुपीज, इस ऑप्शन का भी वैल्यू एक्सपायरी के दिन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो 355 रुपीज प्रीमियम रिसीव किया था, ये 355 रुपीज हम लोगों का प्रॉफिट होगा। तो इस स्ट्रेटेजी पे सबसे पहले हमने 555 रुपीज पे किया था, और उसके बाद हमने 355 रुपीज प्रीमियम रिसीव किया था। तो दोनों मिला के यहाँ पर हम लोगों ने 200 रुपीज प्रीमियम पे किया था, जो कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर हमारा सबसे ज्यादा लॉस हो सकता है। बैंक निफ्टी अगर इससे और भी ऊपर जाके 34,000 35,000 के आसपास भी क्लोज देता है, तब भी हमारा ये लॉस 200 रुपीज ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिनेरियो 2 के जरिए हम लोग समझ गए हैं कि हम लोगों का इस स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे ज्यादा लॉस कितना हो सकता है। अभी सिनेरियो 3 पे हम लोग समझ लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी 32,000 से लेके 32,500 के अंदर क्लोज देता है, तब यहाँ पर हम लोगों को क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो सकता है। तो अभी हमने यहाँ पर सिनेरियो 3 का एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पर बैंक निफ्टी एक्सपायर किया है 32,000 पे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेटेजी के हिसाब से 32,500 का जो पुट है उस ऑप्शन को बाई किया था, जिसके लिए हम लोगों ने 555 रुपीज पे किया था। एक्सपायरी के दिन पे इस ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा 500 रुपीज, जो कि इंटेंसिक वैल्यू है। तो 500 रुपीज हम लोगों को मिलेगा। हमने पे किया था 555 रुपीज, तो यहाँ पर हम लोगों को 55 रुपीज लॉस है। ओटीएम का जो ऑप्शन था 32,000 का पुट ऑप्शन, उसको हमने बेचा था 355 रुपीज। एक्सपायरी के दिन उसका प्राइस हो जाएगा 0, क्योंकि उसका कोई भी इंटेंसिक वैल्यू बचेगा नहीं। तो वहां पर जो 355 रुपीज हम लोगों को प्रीमियम मिला था वो अपना प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट से हम लोग 55 रुपीज लॉस दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 300 रुपीज हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल के जरिए आप जरूर समझ गए होंगे कि ये स्ट्रेटेजी पे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपीज़ प्रॉफिट हो सकता है। जब हमने सिनेरियो 1 पे चेक किया था, तब मार्केट जब हमारे फेवर पे आया था, तब भी वहाँ पर 300 रुपीज़ प्रॉफिट था, और इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपीज़ लॉस हो सकता है। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि रोबो ट्रेडर के अंदर कैसे इस स्ट्रेटेजी को बनाया जाता है और उसको कैसे ट्रेड किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप रोबो ट्रेडर को स्टार्ट कर लीजिए। रोबो ट्रेडर ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ पर जो मार्केट वॉच है, इस मार्केट वॉच को यहाँ पर लोड कर लीजिए। मार्केट वॉच का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहीं से जाके आप इस मार्केट वॉच को डाउनलोड कर सकते हैं। मार्केट वॉच लोड हो जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स ऑप्शन पे। यहाँ पर आके एलटीपी सोर्स डायरेक्ट और सिग्नल सोर्स एमी ब्रोकर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फिर से स्किप टर्मिनल पैरामीटर पे जाना है और यहाँ पर आके स्टार्ट ऑटो ट्रेड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट ऑटो ट्रेड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो एलटीपी है ये एलटीपी आना चालू हो जाएगा। पहले आप इसको चेक कर लीजिए हर एक स्टॉक का, हर एक ऑप्शंस का एलटीपी सोर्स यहाँ पर अपडेट हो रहा है कि नहीं। एलटीपी सोर्स चेक कर लेने के बाद आपको जाना है क्लाइंट मल्टी स्क्रिप्ट डिटेल्स पे, जहां पर हम लोग स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। दोस्तों पिछले 2 एपिसोड पे यहाँ पर हमने बुलिश स्ट्रेटेजी बनाए थे, इसीलिए हम लोगों ने बैंक निफ्टी परसेंट बी को सिलेक्ट किया था। आज हम लोग बेयर स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं। इसी बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी के लिए हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी परसेंट एस को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए बैंक निफ्टी परसेंट एस के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन क्लिक हो जाने के बाद ये नोटपैड ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सिंबल पे बैंक निफ्टी लिखना पड़ता है। अगर आप निफ्टी पे ट्रेड करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी लिख सकते हैं। एटीएम यहाँ पर 0 होगा। स्ट्राइक गैप 500 पॉइंट है, आप चाहे तो यहाँ पर 100 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग एटीएम का जो पुट ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम लोग बाई करेंगे और जो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन होगा उसको हम सेल करेंगे।
रोबोट्रेडर स्पॉट प्राइस के हिसाब से एटीएम ओटीएम को अपने आप सिलेक्ट कर लेता है। दोस्तों, हम लोग जब इस फाइल के अंदर ATM इक्वल्स टू 0 और स्ट्राइक गैप 500 पॉइंट लिख देते हैं, इस इंस्ट्रक्शन से रोबोट्रेडर अपने आप जो एट दी मनी ऑप्शंस होता है, आउट ऑफ दी मनी ऑप्शंस होता है, उसको बड़े आसानी से ढूंढ लेता है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लाइन पे लिखेंगे बाई, उसके बाद ATM सिलेक्शन के लिए 0 लिखेंगे, कोलन देके पुट ऑप्शन के लिए P और उसके बाद कोलन देके एक्सपायरी डेट जो है 8 अप्रैल 2021। तो यहाँ पर ATM ऑप्शन बाई करने के लिए हमने कमांड लिख दिया। OTM ऑप्शन को सेल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे शॉर्ट, कोलन देंगे, -500 लिखेंगे, कोलन देके पुट ऑप्शन के लिए P लिखेंगे और आखिर में कोलन देके एक्सपायरी डेट लिख दे। इंस्ट्रक्शन लिख देने के बाद हम लोग इस नोटपैड को ऐसे कॉर्नर से क्लोज कर देंगे। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा सेव करने के लिए, सेव बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप सेव में क्लिक करेंगे ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी ऑटो ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप स्क्रिप्ट टर्मिनल पैरामीटर पे आइए, लेफ्ट साइड से शो स्क्रिप्ट एंट्री पैनल को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर बाय सेल बटन अपीयर हो जाएगा। बटन ट्रेडिंग को करने के लिए यहाँ पर आपको कोई भी सिग्नल सोर्स का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बटन क्लिक करके यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर LTP सोर्स पे बैंक निफ्टी 1 का जो प्राइस चल रहा है, अब देखिए 32,740। तो इस जगह पे हम लोग एक बार मार्केट पे जाके 32,500 का पुट ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा है और 32,000 का पुट ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट चल रहा है 32,658 पे। इसका करंट मंथ का जो फ्यूचर है उसका प्राइस है 32,741। 32,500 का पुट ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 465 और 32,000 का पुट ऑप्शन चल रहा है 285 पर। तो अभी हम लोग फिर से रोबोट्रेडर पे चलते हैं और यहाँ पर आके शॉर्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। स्ट्रेटजी अलर्ट मैसेज आ गया है। अभी एक्टिव ट्रेड पे जाके इस ट्रेड को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 32,500 का जो पुट लॉन्ग हुआ है उसका ऑर्डर प्राइस है 462.55 और 32,000 का पुट ऑप्शन जो कि शॉर्ट हुआ है उसका प्राइस है 285.55। तो हम लोग रोबोट्रेडर के अंदर पेपर ट्रेडिंग मोड पे इस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर लिया है। एक्सपायरी तक हम लोग देखेंगे इस स्ट्रेटेजी पे हम लोगों को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग एमी ब्रोकर से कैसे इसको ऑटो ट्रेडिंग किया जा सकता है उसको देखेंगे। एमी ब्रोकर थ्रू ट्रेडिंग करने से पहले ये जो स्ट्रेटेजी है अभी हमने बिठाया है, इस स्ट्रेटेजी को एक बार क्लियर कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से एमी ब्रोकर को ओपन कर लेते हैं। देखिए एमी ब्रोकर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर चार्ट पे हमने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को प्लॉट करके रखा है और इसका टाइम फ्रेम हमने आवरली सिलेक्ट करके रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर रोबोट्रेडर पे आप देख सकते हैं जो चार्ट सिंबल है वो है बैंक निफ्टी 1 और एमी ब्रोकर पे जो चार्ट सिंबल है वो बैंक निफ्टी _I है। तो ये दोनों अलग है। एमी ब्रोकर से ऑटो ट्रेड करने के लिए ये दो सिंबल को मैप कर लेना पड़ेगा। सिंबल मैपिंग करने के लिए चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद पैरामीटर्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर रोबोट्रेडर के अंदर जो सिंबल नेम है उस सिंबल नेम को कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट कर देना पड़ेगा और इसको ओके कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट पे आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के साथ साथ यहाँ पर सेल सिग्नल आ गया था। अगर हम लोग नेक्स्ट सिग्नल के लिए वेट करेंगे तो ये वीडियो बनने में बहुत देर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करेंगे, इसीलिए जल्दी से मैं यहाँ पर एक ट्रेड कर देता हूँ। एमी ब्रोकर पे जाके शॉर्ट बटन पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 32,830 पर। तो इसी लेवल पे हम लोग इस स्ट्रेटेजी पे रोबोट्रेडर के अंदर पेपर ट्रेडिंग करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो के शुरुआत पे एक एग्जाम्पल लिया था कि एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी 31,000 के आसपास क्लोज होना चाहिए। उसी व्यू को यहाँ पर रखते हुए अभी हम लोग बियर पुट स्ट्रेटेजी पे पेपर ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर एमी ब्रोकर पे आके शॉर्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। स्ट्रेटेजी अलर्ट, वॉइस अलर्ट मिल गया है। अभी एक्टिव ट्रेड पे जाके हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्टिव ट्रेड के अंदर बैंक निफ्टी 33,000 का पुट ऑप्शन बाई हो गया है जिसका ऑर्डर प्राइस है 653 और बैंक निफ्टी 32,500 का पुट ऑप्शन शॉर्ट हो गया है जिसका प्राइस है 409.25।
जैसे कि कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पर जब हमने बटन ट्रेडिंग किया था तब हमने देखा था 32,500 का पुट लॉन्ग हुआ था और 32,000 का पुट शॉर्ट हुआ था। जैसे कि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा ऊपर आ गया है 32,800, इसी के लिए इसका जो नजदीक का पुट ऑप्शन है जो ATM है वो आ गया है 33,000 पर, इसीलिए यहाँ पर 33,000 का पुट लॉन्ग हो गया है और उसके नीचे का जो स्ट्राइक प्राइस है जो 32,500 है उसको रोबो ट्रेडर ने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। तो ये दोनों मिला के यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी बैठ गया है। आज 5 अप्रैल है, एक्सपायरी होने पे अभी भी 3 दिन बाकी है। हम लोग इस ट्रेड को ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देंगे, आखिर तक देखेंगे और आपको इस वीडियो के आखिर में इसका रिपोर्ट भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे सिस्टम टाइम और डेट देख सकते हैं। डेट है 8 अप्रैल 2021 और टाइम हो रहा है 1:06। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का डेट है। अभी बैंक निफ्टी स्पॉट जस्ट 33,000 के ऊपर चल रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस वीडियो की शुरुआत पे हम लोगों ने 5 अप्रैल को बैंक निफ्टी के ऊपर एक व्यू सेट किया था जो कि एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी 31,000 के आसपास क्लोज होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सपायरी का दिन है आज और बैंक निफ्टी अभी 33,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5 अप्रैल को यहाँ पर हमने जो बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी डिप्लॉय किया था उसका एक बार करंट मार्केट प्राइस हम लोग चेक कर लेते हैं। 32,000 का जो पुट ऑप्शन है उस पुट का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 6 रुपया, जिसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे पेपर ट्रेडिंग में 355 रुपीज पे बेचा था। और 32,500 का पुट अभी चल रहा है 22 रुपया के आसपास, जिसको हमने 555 रुपीज पे खरीदा था। तो इस स्ट्रेटेजी पे अभी हम लोगों को लॉस हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं इस स्ट्रेटेजी पे ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को 200 रुपीज लॉस हो सकता है। दोस्तों इसके साथ हमने रोबो ट्रेडर के अंदर एमी ब्रोकर से भी ट्रेड किया था। जब बैंक निफ्टी 32,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब हम लोगों ने यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को बिठाया था। रोबो ट्रेडर के अंदर पेपर ट्रेडिंग मोड पे हम लोगों ने 33,000 का पुट लॉन्ग किया था जिसका प्राइस था 653 और 32,500 का पुट हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था जिसका प्राइस था 409.25। अभी आप रोबो ट्रेडर के अंदर एक्टिव ऑर्डर प्रॉफिट पे देख सकते हैं 3,000 रुपीज के आसपास यहाँ पर लॉस दिखा रहा है। मार्केट बंद होने में अभी काफी टाइम बाकी है, इसीलिए हम लोग कुछ देर बाद फिर से इस स्ट्रेटेजी का प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं आपको सिस्टम टाइम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी दोपहर 2:35 हुआ है। यहाँ पर अभी भी 1 घंटा बाकी है मार्केट क्लोज होने में। बैंक निफ्टी स्पॉट अभी 32,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 32,000 का बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन अभी 4 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और 32,500 का पुट अभी 16 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इस वीडियो के शुरुआत पे बैंक निफ्टी पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे जो व्यू लिया था कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन 31,000 लेवल के आसपास बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी अभी काफी ऊपर है, इसी के चलते यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी पे जो मैक्सिमम लॉस होना चाहिए वही लॉस यहाँ पर हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। एमी ब्रोकर के जरिए जब हमने रोबो ट्रेडर के अंदर पेपर ट्रेडिंग किया था तब बैंक निफ्टी स्पॉट 32,800 के आसपास था। अभी बैंक निफ्टी स्पॉट वही 32,800 के आसपास है, इसी के चलते यहाँ पर जो लॉस हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है ये लॉस थोड़ा कम है। मार्केट बंद होने में अभी कुछ ही टाइम बचा हुआ है। हम लोग आखिर में और एक बार देखेंगे ये स्ट्रेटेजी पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सिस्टम टाइम से हम लोगों को पता चल रहा है कि मार्केट बंद होने में और 15 मिनट रह गया है। बैंक निफ्टी स्पॉट यहाँ पर 32,785 पे ट्रेड कर रहा है। 32,000 का पुट ऑप्शन और 32,500 का पुट ऑप्शन का प्राइस आप चेक कर लीजिए। मार्केट बंद होते होते ये दोनों ऑप्शंस का प्राइस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी रोबो ट्रेडर पे देख सकते हैं दोपहर को 1 बजे जहाँ पर 3,000 के आसपास में हम लोगों को लॉस दिखाई पड़ रहा था वो अभी घट के 900 रुपये के आसपास आ गया है। दोस्तों आप चाहे तो इस ट्रेड को यहाँ पर लॉस बुक करके निकल सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग मोड पे इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट किया है इसीलिए इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। दोस्तों इस प्रेजेंटेशन के जरिए आप जरूर समझ गए होंगे बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी क्या होता है और कब आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए।
इस चैनल पे आने वाले एपिसोड्स पे मैं आपको और भी काफी सारा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा और सिखाऊंगा भी। चलते चलते फिर से एक बार और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड पे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और देखते रहिए SG टेक। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।